चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आज अंग्रेजी क्लास 5 की पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है पता है आपको? हाँ बिल्कुल, ब्रेवरी अवार्ड। ब्रेवरी का अर्थ होता है बहादुरी, और अवार्ड का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पुरस्कार। ठीक है ना? अब देखें इस चैप्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है। डू यू नो, क्या आप, बिल्कुल सही, क्या आप जानते हैं, हु इज कॉल्ड अ ब्रेव पर्सन, एक बहादुर व्यक्ति किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? डू यू नो एनी सच ब्रेव पर्सन, क्या आप किसी बहादुर व्यक्ति को जानते हैं? हैव यू डाउन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, क्या आपने बहादुरी का कोई कार्य किया है? चिल्ड्रन ऑल्सो गेट ब्रेवरी अवार्ड, बच्चे भी बहादुरी का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है यह। नाउ रीड टू नो अबाउट ए ब्रेव बॉय। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर इस चैप्टर में हमें एक बहादुर बच्चे के विषय में पढ़ना है। रीड एंड एंजॉय। अब पढ़ना है और क्या लेना है? मजे लेना है। बिल्कुल सही। ऑन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1957, गांधी जी का जन्मदिन था। ठीक है ना? कब? 2 अक्टूबर सन 1957 को। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री, बताइए क्या नाम है उनका? भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम, हाँ बिल्कुल सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? चलिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वाज वॉचिंग रामलीला एट द रेड फोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, वे क्या देख रहे थे? रामलीला देख रहे थे। ठीक है, कहाँ देख रहे थे? रेड फोर्ट, लाल किला में। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अ शॉर्ट सर्किट caused a fire in the शामियाना। जब वह रामलीला चल रहा था, ठीक उसी वक्त क्या हुआ कि उस शामियाने में, जिसको डेकोरेटिंग टेंट भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं इकट्ठा, उस शामियाने में शॉर्ट सर्किट, बिजली के कारण क्या लग गई? आग लग गई थी। हरीशचंद्र मेहरा, अ 14 ईयर ओल्ड स्काउट, तब क्या होता है? हरीशचंद्र मेहरा एक बच्चे का नाम है जिसका आयु कितना बताया गया? 14 साल का, जो स्काउट का बच्चा था। प्रॉम्प्टली टुक आउट हिज नाइफ एंड रिप्ड ओपन द बर्निंग टेंट। प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है तत्काल, तुरंत। ठीक है ना? तो बताया गया हरीशचंद्र मेहरा, जिसकी आयु 14 साल की थी, जो स्काउट से था, वह तुरंत क्या करता है? अपना चाकू निकाल लेता है। आपको यह पता होना चाहिए कि स्काउट के जो भी बच्चे होते हैं ना, उनके यूनिफॉर्म का एक भाग होता है चाकू, विसल, रॉक, टाई, बेल्ट। ठीक है ना? टाई को स्कार्फ भी कहा जाता है। चलिए, एंड रिप ओपन द बर्निंग टेंट, और वह उस जलता हुआ टेंट को, जिसे शामियाना बताया गया था, उसे अपने चाकू से चीर करके बिल्कुल फाड़ देता है। सेविंग द लाइफ ऑफ 100 ऑफ ट्रैप्ड पीपल, किस लिए ऐसा करता है वो? बताइए। हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपल, सैकड़ों ऐसे लोग जो उस आग में फंस गए थे, है ना, उनको बचाने के लिए। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड नेहरू जी टू आस्क द authorities to establish an award to honor brave children from all over the country। तब क्या होता है? दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड, यह जो घटना है ना, वह नेहरू जी को प्रेरित करता है किस चीज के लिए? टू आस्क द अथॉरिटीज, प्राधिकार को
निश्चित करने के लिए क्या निश्चित करना है? टू एस्टैब्लिश एन अवार्ड, एक पुरस्कार ऐसा आप स्थापित कीजिए टू ऑनर ब्रेव चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जो ऐसे बहादुर बच्चों को प्रदान किया जा सके उनकी बहादुरी पर। द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हरीश चंद्रा। पहला जो ब्रेवरी अवार्ड था ना राष्ट्रीय स्तर का, वह किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, इसी बच्चे को, जिसका नाम क्या है? हरीश चंद्र मेहरा। इनकी आयु कितनी बताई गई है? 14 वर्ष। बहुत बढ़िया। एंड वन अदर चाइल्ड ऑन 4 फरवरी, और एक दूसरे बच्चे को कब दिया जाता है? 4 फरवरी को 1958। 4 फरवरी सन 1958 को दूसरे बच्चे को दिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। किनके कर कमलों द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। द ICCW, ICC का अर्थ क्या है? ICCW का अर्थ क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर हैज कंटिन्यूड द ट्रेडिशन एवर सिंस, और तब से लेकर के अब तक इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इस परंपरा को, इस परिपाटी को आज तक जारी रखे हुए है। जब कभी भी कोई बच्चा बहादुरी का कार्य करता है तब हमेशा उसे ब्रेवरी अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राजदीप दास द ब्रेव बॉय। अब किसके विषय में पढ़ना हम लोगों को? राजदीप दास के विषय में। यह भी कैसे हैं? एक बहादुर लड़के हैं। राजदीप दास वाज ए 16 ईयर ओल्ड बॉय। राजदीप दास की आयु कितनी बताई गई है? 16 साल, 16 ईयर। ही बिलोंग्स टू बरमसिया विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, जो झारखंड के देवघर जिला के बरमसिया के रहने वाले थे। ही हैज लर्नड स्विमिंग फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने अपने पिता से तैराकी सीखी थी। ही लव्स स्विमिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, और वे अपने बचपन से ही, बाल्यकाल से ही तैराकी को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। वन अर्ली मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ गॉडेस लक्ष्मीज आइडल इमर्सन, एक दिन सुबह क्या होता है? माता लक्ष्मी का जो मूर्ति है ना, उसे लोग विसर्जित कर रहे होते हैं। ही वेंट टू टेक बाथ इन द विलेज पॉन्ड, और राजदीप दास स्नान करने के लिए गांव के ही तालाब में जाते हैं। There were 3 other girls making a splash। तब वहां क्या देखते हैं वो? कि वहां पर, यानी उस तालाब के किनारे 3 लड़कियां जो थीं वह बिल्कुल धमाचौकड़ी मचा रखी थीं। सडनली, अचानक। सडनली का अर्थ क्या हुआ? अचानक। वन ऑफ देम बिगेन ड्रॉइंग, उन तीनों में से एक लड़की डूबने लगती है। द अदर गर्ल jumped into the pond to save her, but she did not know how to swim। इस घटना को देख करके शेष बची 2 लड़कियों में से एक लड़की क्या करती है? पानी में फौरन छलांग लगा लेती है, डूबती हुई अपनी सहेली, अपने दोस्त को बचाने के लिए। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है कि जिस लड़की ने छलांग लगाया है डूबती हुई अपने दोस्त को बचाने के लिए, उसे तैरना भी नहीं आता है। द थर्ड गर्ल ऑल्सो जम्प इन, और इस चीज को देखकर जो तीसरी बच्ची थी वह भी पानी में कूद जाती है। शी बिगेन टू सर्च बोथ ऑफ देम, अब तक क्या होता है? पहली तो डूब ही रही थी, दूसरी लड़की भी उसे बचाने जंप कर जाती है पानी में, लेकिन उसे तैरना नहीं आता है। तब तीसरी जो दोस्त थी वह क्या करती है? पानी में जंप लगा करके उन दोनों को ढूंढने लगी। ऑल हर एफर्ट्स
वेंट इन वेन, और उनका सारा का सारा प्रयास जो है वह बेकार चला गया, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाई। एज राजदीप दास सॉ द गर्ल ड्राइंग, जैसे ही राजदीप दास जी ने देखा उस लड़की को डूबते हुए, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, तब वे क्या करते हैं, उस तालाब में छलांग लगा देते हैं। इट वॉज एटलीस्ट 8 फीट डीप बट ही डिडंट केयर। उस तालाब की गहराई कितनी बताई गई, तकरीबन 8 फीट। 8 फीट की गहराई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। जो तैरना नहीं जानता है वो तो 3 से 4 फीट की गहरे पानी में भी डूब जाता है, यहाँ और यहाँ तो 8 फीट गहराई बताई गई, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर राजदीप दास डूबती लड़की को देख करके उस पानी में छलांग लगा देते हैं। ही सर्च्ड थ्रोली फॉर द गर्ल्स, वे बहुत अच्छी प्रकार से, अच्छे तरीके से उस तालाब में डूबती हुई लड़की को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इवन दाउ ही वॉज गेटिंग टायर्ड, जबकि वो बहुत प्रयास किए, अब तक तो उन्हें नहीं मिली और उनको थकान भी महसूस होने लगी। ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी तलाश नहीं छोड़ी, वे उनकी तलाश में लगातार लगे रहे। ही मैनेज टू पुल देम आउट ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो गेव देम फर्स्ट एड। तब क्या होता है, एक समय ऐसा आता है ना जब राजदीप दास को उन लड़कियों को ढूंढने में कामयाबी मिल जाती है और वे उनको पानी से बाहर खींच निकालते हैं। साथ ही क्या करते हैं, ऑल्सो गिव देम फर्स्ट एड, और उनको बचाने के साथ साथ सबसे पहले उनका क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार, तत्काल आवश्यक जो भी चिकित्सीय सहायता होती है उसे बोलते हैं हम फर्स्ट एड। देखा होगा आपने कभी कभी किसी बच्चे को अचानक से चोट लग जाती है, अस्पताल तो दूर है, तब मलहम पट्टी फौरन किया जाता है ना। अस्पताल जाने के लिए या जाने से पहले मलहम पट्टी किया जाता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड करना। He saved not just one but 3 lives of his village on that day। इस घटना से क्या देखा गया कि राजदीप दास ने केवल एक जीवन को नहीं बचाया, बल्कि उस गांव के 3-3 जिंदगियों को बचाया है। राजदीप was honored for this act of bravery by the local administration। इस घटना को देख करके राजदीप दास जो हैं, वह जो स्थानीय प्रशासन है वहां का, उनके द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है बहादुरी के लिए। एंड लेटर, और बाद में, बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इसके बाद झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उन्हें बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है। ही ऑल्सो गोट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन द रिपब्लिक डे 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी सन 2015 में उन्हें राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त हो गया, ठीक है ना। हमने इस पाठ को बताने का पूरा प्रयास किया, आपको प्रत्येक वर्ड को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया। फिर भी कोई परेशानी हो, कोई वैसा वर्ड हो जो आप न समझ पाए हों, तो मुझे यकीन है कि आप कमेंट सेक्शन में आएंगे हर बार की तरह और अपनी सारी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखें इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हुए हैं ना, नो न्यू वर्ड्स के रूप में, वे क्या है। बाथ, BATHE, बाथ, बाथ का अर्थ स्नान करना। ड्राइंग, डूब रहा। ब्रेवरी, बहादुरी। अवार्ड, पुरस्कार। एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रशासन। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे भी सारे शब्दों को पहले तो याद कर लें, इसके बाद खुद से एक बार इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें, और तब यदि कहीं आपको कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप हर बार की तरह इस बार भी कमेंट सेक्शन में आएं और अपने सवालों को रखें। थैंक यू।